न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं चाकुलिया ब्लॉक के गुर्रा बाज़ार में, जहां पर मदरसा गौसिया नूरिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। दरअसल आप दर्शकों को हम बता दें कि त्रिपुरा राज्य में पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर यहाँ के उलमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वो क्या कहना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए मौजूद हैं मौलाना मजहर इमाम कादरी, सदर ऑल इंडिया तंजीमुल उलमा इस्लाम, और मौलाना मंजूर आलम कादरी प्रिंटिंग प्रेस से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है। साहब बताइए आप। देखिए, मैं सबसे पहले आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे दारुल उलूम गौसिया नूरिया गोहर्रा हाट पे तशरीफ़ ले आए। देखिए, हम लोगों का जो प्रोग्राम था कि हम लोग एक एहतजाजी जुलूस निकालेंगे, मगर हमें प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी। प्रशासन से पूछा गया कि हमारा हक़ है, संविधान हमें इजाज़त देता है, तो प्रशासन ने कहा कि मौलाना साहब ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, इस वजह से कहीं दूसरे फ़िरक़े के लोगों को बढ़ावा ना मिले, दूसरे फ़िरक़े के लोग मौका तलाश ना करें, इस वजह से आप जुलूस ना निकालें। प्रशासन की बात को हम मानते हुए इस पर अमल करते हुए हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और जुलूस को कैंसिल किया। चूँकि आ ही रहा हूँ मैं, चूँकि प्रशासन ने जो कहा तो हमने भी समझा कि हिंदुस्तान हमारा गंगा जमनी तहज़ीब का मुजस्समा है, संगम है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ख़ास करके मगरबी बंगाल में फ़िरका परस्तों को मौका मिले और कोई तशद्दुदाना मामला पेश आए। हमारा मकसद ये है कि त्रिपुरा में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई और गैर मुस्लिमों ने जुलूस निकाला, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, माज़ल्ला ये कहा कि मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। हम इसका अच्छी तरह से खंडन करते हैं और हम एहतजाज करते हैं कि ऐसे जुमले जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ना निकालें, बल्कि हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन को नुकसान पहुँचता है। और दूसरी बात, वहाँ के अक़लियतियों के साथ जो ज़्यादती हुई है, कत्ल आम हुआ है, मस्जिदों पे हमला किया गया, मदरसों को नुकसान पहुँचाया गया, उसके लिए हम खंडन करते हैं और सख्ती के साथ मज़म्मत करते हैं और मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि ये आतंकी लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे। और हम साथ ही साथ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा अमन व अमान से रहे, और जैसा कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से अब तक अमन व अमान से हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुस्लिम एक जहती का मुजाहरा करके रातों दिन गुजारते हैं। बस। मौलाना मंजूर साहब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी हो, सब मिलजुल करके रहते हैं। और बिलखुसूस हमारे वेस्ट बंगाल में तो हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव है ही नहीं। हम सब एक साथ रहते हैं, ना हमको उनसे कोई तकलीफ़ है, ना उनको हमसे कोई तकलीफ़ है। मगर फिर भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही एक दूसरे स्टेट त्रिपुरा में पिछले कुछ दिनों से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि जैसा मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उनको मारा गया, कत्ल किया गया, तो ये इसका हम तमामी लोग सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए।
और उसके ऊपर भी ये कि बिलखुसूस हमारे और आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, ये हम मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम किसी दूसरे मज़हब के देवताओं से हमें कुछ उनसे सरोकार नहीं। हम जब उनको बुरा भला नहीं कहते तो फिर हम मुसलमानों के जो आका है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनकी शान में गुस्ताखी करना हम मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से त्रिपुरा की हुकूमत से और हिंदुस्तान के सदरी हुकूमत से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारे पूरे मुल्क में जिस स्टेट में भी मुसलमान रहते हैं उनकी हिफाजत की जाए, उनके साथ में दोबारा ऐसा कोई मामला पेश न आए, इसकी जिम्मेदारी ली जाए। अब तक जो हुआ हम लोग उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।